नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अतिचार यानी ट्रेसपास के बारे में जानेंगे कि अतिचार किसको कहते हैं, ट्रेसपास क्या होता है। तो देखिए, इसकी सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की संपत्ति में बिना अनुमति या कानूनी अधिकार के जानबूझकर हस्तक्षेप करना या अतिक्रमण करना अतिचार कहलाता है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में बिना अनुमति के या बिना किसी कानूनी आधार के जानबूझकर हस्तक्षेप करना या अतिक्रमण करना, यही अतिचार कहलाता है, यानी ट्रेसपास कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति में घुस गए बिना उसकी अनुमति के या बिना किसी कानूनी अधिकार के, किसी की संपत्ति में घुस गए, किसी की जमीन में घुस गए, किसी के घर पे घुस गए और उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये अतिचार यानी ट्रेसपास कहलाएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं दोस्तों मुख्य रूप से अतिचार के प्रकार। मुख्य रूप से अतिचार यानी ट्रेसपास के 3 प्रकार हैं। तो मुख्य रूप से जो अतिचार है उसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू लैंड। दूसरा है व्यक्ति पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू पर्सन। एंड तीसरा है संपत्ति पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू गुड्स। तो अतिचार के यानी ट्रेसपास के दोस्तों जो 3 प्रकार हैं वह है भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू लैंड। दूसरा हो गया दोस्तों व्यक्ति पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू पर्सन। और तीसरा हो गया संपत्ति पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू गुड्स। तो दोस्तों ये 3 प्रकार बताए गए हैं अतिचार के। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू लैंड। तो भूमि पर अतिचार क्या है? जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति किसी दूसरे की जमीन, मकान या घर में प्रवेश करता है तो यह भूमि पर अतिचार कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पे, उसके मकान में, उसके घर में बिना उसकी अनुमति के प्रवेश कर रहा है तो यह कहलाएगा दोस्तों भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू लैंड। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे किसी के घर या मकान की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश करना, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा ट्रेसपास टू लैंड यानी भूमि पर अतिचार। तो दोस्तों किसी के भी घर पे या मकान में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर या मकान की दीवार तोड़कर या दीवार फांदकर उसकी अनुमति के बिना उसके घर में जो प्रवेश कर रहा है तो यह कहलाएगा भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू लैंड। बिना अनुमति किसी की जमीन पर कोई सामान रखना जैसे ईंट, रेत, पत्थर या अन्य कोई सामान, तो यह भी आएगा ट्रेसपास टू लैंड में। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर कोई सामान रखता है बिना उसकी अनुमति के तो यह भी ट्रेसपास टू लैंड यानी भूमि पर अतिचार कहलाएगा। किसी की दीवार पर कुछ टांगना या बाड़ फांदकर अंदर जाना, तो दोस्तों यह भी भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू लैंड कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इसके एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों व्यक्ति पर अतिचार यानी ट्रेसपास टू पर्सन। ट्रेसपास टू पर्सन तो किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता या सुरक्षा में किया गया हस्तक्षेप व्यक्ति पर अतिचार कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक स्वतंत्रता है या उसकी सुरक्षा है उसमें किया गया जो हस्तक्षेप है, अनुचित रूप से जो उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, यही कहलाएगा दोस्तों ट्रेसपास टू पर्सन यानी व्यक्ति पर अतिचार। जैसे किसी पे हमला कर दिया, असॉल्ट हो गया, किसी को शारीरिक चोट दे दी, बैटरी हो गया, गलत तरीके से किसी को रोकना यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो ये सभी दोस्तों ट्रेसपास टू पर्सन यानी व्यक्ति पर अतिचार के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को बिना कानूनी अधिकार के रोक लेना या उसे बंद कर देना, तो यह क्या कहलाएगा? व्यक्ति पर अतिचार ट्रेसपास टू पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति को रोक दिया बिना किसी कानूनी अधिकार के
और उसे बंद कर दिया, उसे डिटेन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेसपास टू पर्सन। किसी को कमरे में बंद कर देना या बाहर जाने से रोकना, यह भी ट्रेसपास टू पर्सन में आएगा। किसी व्यक्ति को सड़क या रास्ते पर चलने से जबरदस्ती रोकना, यह भी दोस्तों व्यक्ति पर अत्याचार यानी ट्रेसपास टू पर्सन में आएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसके एग्जाम्पल, व्यक्ति पर अत्याचार यानी ट्रेसपास टू पर्सन। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों संपत्ति पर अत्याचार यानी ट्रेसपास टू गुड्स। संपत्ति पर अत्याचार, तो किसी की चल संपत्ति में बिना अधिकार हस्तक्षेप किया जाना संपत्ति पर अत्याचार कहलाता है। तो किसी की भी चल संपत्ति, दोस्तों चल संपत्ति को बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे चलाया जा सके, जो चलायमान है, तो उसमें बिना अधिकार के हस्तक्षेप जो किया जाता है उसे ही कहते हैं दोस्तों संपत्ति पर अत्याचार। तो दोस्तों जैसे किसी की चल संपत्ति में दोस्तों सबसे पहले समझिए, जैसे किसी की बाइक हो गई, जैसे किसी की कार हो गई, ठीक है, या किसी के कोई जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, ऐसी चीजें जो चलायमान है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों वो कहलाएंगी मूवेबल प्रॉपर्टीज यानी चल संपत्ति। तो किसी की चल संपत्ति में बिना अधिकार के हस्तक्षेप जो किया जाता है इसे ही कहते हैं दोस्तों संपत्ति पर अत्याचार यानी ट्रेसपास टू गुड्स। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे किसी की बाइक बिना अनुमति ले जाना, तो किसी की बाइक को आप बिना अनुमति के ले गए, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेसपास टू गुड्स यानी संपत्ति पर अत्याचार। तो बाइक क्या है दोस्तों? बाइक एक मूवेबल प्रॉपर्टी है यानी चल संपत्ति, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। तो किसी की बाइक को बिना किसी की अनुमति के ले जाना संपत्ति पर अत्याचार। दूसरा है दोस्तों किसी का फोन बिना पूछे उठा लेना, तो आपने जैसे किसी का फोन जो है किसी की अनुमति के बिना उठा लिया, तो यह भी क्या कहलाएगा? ट्रेसपास टू गुड्स यानी संपत्ति पर अत्याचार। तो किसी की चल संपत्ति में बिना अधिकार जो हस्तक्षेप किया जाता है उसे ही दोस्तों ट्रेसपास टू गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे मुख्यतः 3 प्रकार जो ट्रेसपास के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे बीएनएस की धारा 329 में आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में बताया गया है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, इसकी धारा 329 में जो आपराधिक अत्याचार है इसके संबंध में बात की गई है। ठीक है, जैसे किसी और की संपत्ति में बिना अनुमति के अपराध करने, किसी को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करना या अवैध रूप से वहां पर रुकना, यह क्या है? आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बीएनएस की धारा जो 329 है उसमें आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के संबंध में बात की गई है। तो किसी की संपत्ति में बिना उसकी अनुमति के अपराध करने के उद्देश्य से, या किसी को डराने के उद्देश्य से, या किसी को अपमानित करने के उद्देश्य से, या किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से, इस इरादे से उसके संपत्ति में, उसके घर में प्रवेश करना या अवैध रूप से वहां पर रुकना, यह सभी आपराधिक अत्याचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बीएनएस की धारा 330 में गृह अत्याचार के बारे में बताया गया है। तो जो बीएनएस की धारा 330 है, बीएनएस की धारा 330 है, इसमें गृह अत्याचार यानी हाउस ट्रेसपास के संबंध में बात की गई है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के घर, भवन, तंबू या जहाज में आपराधिक उद्देश्य से छिपकर प्रवेश करे या दरवाजा या खिड़की तोड़कर घुसे, तो वह गृह अत्याचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि घर और भवन से तो आप समझ गए होंगे कि घर के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, परंतु ये जो तंबू और जहाज है यह भी गृह की श्रेणी में आएगा। तंबू यानी यदि कोई व्यक्ति या कुछ लोग तंबू बनाकर रह रहे हैं और उसमें वह रह रहे हैं और उसमें उनकी संपत्ति है, और यदि उसमें कोई आपराधिक उद्देश्य से घुसता है, तो यह जो तंबू है यह भी घर की श्रेणी में आएगा। तो इस संबंध में इसे भी गृह अत्याचार कहेंगे। या कोई जहाज है, कोई शिप है,
ठीक है, उसमें यदि कोई व्यक्ति, उसमें व्यक्ति, इस जहाज में व्यक्ति रह रहे हैं, इसमें व्यक्तियों की उनकी संपत्ति रखी हुई है, इसमें लोग रह रहे हैं, तो यदि इस जहाज में कोई अवैध रूप से छिपकर आपराधिक उद्देश्य से प्रवेश करता है तो यह भी गृह अतिचार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। घर, भवन, तंबू और जहाज, ये सभी यदि इसमें कोई आपराधिक उद्देश्य से छिपकर घुसता है या खिड़की या दरवाजा तोड़कर घुसता है तो ये सभी गृह अतिचार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था अतिचार यानी ट्रेसपास और उसके प्रकार। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।